आज हम बात करने लगे हैं एसईओ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसका नाम है एसईओ सर्च रैंकिंग प्रेडिक्शन विद एआई एंड मशीन लर्निंग। अगर आपको पता चल जाए कि आपके जो वेबसाइट के स्पेसिफिक पेजेस हैं एसईओ के अंदर कौन से रैंक होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, वो आप प्रिडिक्ट कर पाएँ तो आप बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचा पाएँगे और फोकस्ड होके स्पेसिफिक पेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाएँगे और अपने एक्सपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाय, दिस इज़ स्वांसी फ्रॉम स्वांसी.net। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं विच पेज विल रैंक, मतलब कि कौन सा पेज रैंक हो सकता है। ये किस तरीके से पता चलेगा? कोई आपको टूल बताएगा या आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं रियल इंटेलिजेंस की इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए। तो बिल्कुल आप इसको रियल इंटेलिजेंस मतलब कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं डाटे की बेस पे, पास डाटे की बेस पे, कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें हुई भी हैं, कौन सी चीज़ें करेंगे तो क्या आपको रिजल्ट्स और आउटपुट मिलने के चांसेस हैं और कितने परसेंटेज में, ठीक है, कितनी आपको नॉट अ ह्यूमन वैल्यू के होगा या नहीं होगा, विद द परसेंटेज बाय रेशो कि आपको पता चल सकेगा किस नंबर्स की क्या वैल्यू है और उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ताकि आपका एनर्जी और टाइम बच सके और आपका सारा फोकस एक प्रॉपर और एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लग सके जिससे आपको एक्चुअल में फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में। सबसे पहले आपको इस काम के लिए डाटा चाहिए। सबसे पहले आपको डेफिनेटली डाटा चाहिए है। तो आपको अपने एसईओ की हिस्ट्री निकालनी है, उसकी एक फ़ाइल बनानी है। किस नाम से भी बना सकते हैं आप, एसईओ हिस्ट्री डॉट सीएसवी की फ़ाइल बनाई। इसमें आपने अपने यूआरएल्स डाले, कीवर्ड्स डाले, जितने भी थे क्लिक्स डाले, इंप्रेशंस डाले, ठीक है, करंट रैंक पोजीशन आपने डाल दी डाटा। आप सर्च कंसोल के अलावा दूसरा जो गूगल का टूल है, ठीक है, उसके मैट्रिक्स भी डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं पर पेज के हवाले से। जितना डाटा आपका ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा मॉडल आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके डाटे की बेस पे और अच्छा प्रेडिक्ट करके देगा। नंबर 2 पे आपको जो टूल देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली आपने ये जो काम करना है उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है। और डाटा साइंस के अंदर जो टॉप प्रायोरिटी लैंग्वेज है वो पाइथन है और उसकी जो लाइब्रेरी है वो स्काईलार्न यूज़ की जाती है विद गूगल सर्च कंसोल एआईपी की एपीआई की इंटीग्रेशंस के साथ। प्रोसेस की बात करें, जब ये आप इसको डाटा देंगे और इस तरीके से आप इसको जो है वो पाइथन टूल का इस्तेमाल करेंगे एपीआई के ज़रिए, तो थर्ड नंबर पे ये जो प्रोसेस करेगा तो वो आपको हैंडल करेगा मिसिंग रैंक्स को और नॉर्मलाइज करेगा आपके इंप्रेशंस और क्लिक्स को और दूसरे डिफरेंट जो आपने मैट्रिक्स दिए होंगे। उसके बाद जो मॉडल आपका एग्जीक्यूट होगा, जो रन होगा, वो होगा रैंडम फॉरेस्ट पे और ग्रेडियंट बूस्टिंग पे। यानी कि जो सजेस्टेबल मॉडल्स हैं वो आप रैंडम फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो और ग्रेडियंट बूस्टिंग का यूज़ कर सकते हो मशीन लर्निंग में। आउटपुट जो आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए उसमें आपको देखने को मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉप रैंकिंग पर पेज। मतलब कि आपके ये आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी प्रोबेबिलिटी है आपके डाटे को लेके कि कौन सा पेज आपका रैंकिंग की तरफ जा सकता है। अगर आप बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स आपको मिलेगी एक्यूरेसी, प्रिसीजन और प्रिडिक्ट वर्सेस एक्चुअल रैंकिंग। मतलब कि आपको ये वो बताएगा कि अभी आपकी रैंकिंग ये थी और आपके डाटे की बेस के ऊपर अगर आप इस तरीके से आपका डाटा रहा या आपके ये मैट्रिक्स रहे तो किस चीज़ के चांस हैं कि आपके जो है ना वो रैंक पे सर पे आपके जो पेजेस हैं वो रैंक कर सकते हैं, आपको रैंकिंग प्रिडिक्ट करके बताएगा। यूज़ केस की बात करें तो ऑप्टिमाइज पेजेस विद द लो प्रोबेबिलिटी टू रैंक हाई। आपने को यूज़ केस वो बता रहा है कि ऑप्टिमाइज पेज विद द लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब कि उसको आप पहली प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं। यानी कि अपने मुताबिक उसको देख सकते हैं कि यार किसको मैंने पहले करना है, किसको बाद में करना है, जिससे आपके जो पेज ऑलरेडी रैंक हैं ये ना हो कि आप उसी पे मेहनत कर रहे हो, वो पेजेस जो कि डेड हैं या नहीं रैंक हो रहे या आगे नहीं है उसका चांस, उसको पहले करके उस पर काम करें ताकि आप हायर रैंकिंग ले सकें, ज़्यादा ट्रैफिक। डेफिनेटली अगर आपके वो पेजेस रैंक हैं और बाकी नहीं है, अगर आप उसको छोड़ के जो लो ट्रैफिक वाले पेज हैं उन पे काम करेंगे तो आपकी ट्रैफिक भी इंक्रीज करेगी और आपका जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा विद एसईओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। इस जैसी मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।